भावना उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, हर 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 महादेव। हर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ आमिर, आप कैसे हैं? एकदम शानदार मैम। थैंक बताइए। यू सो मच एक बार फिर आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो 6 महीने की हम बात करेंगे, इसमें सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आपकी क्या हो सकती है? शुरुआत में ही ले लेते हैं पहले इसको हम। देखिए, सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये होने वाली है कि इस साल बाढ़ ज़रूर आएगी और जुलाई से सितंबर तक का जो समय है ना, हाँ। उस समय पे आप देखना जहाँ पर भी धार्मिक स्थान है, जैसे बहुत सिद्ध टेम्पल हैं, जैसे हुँ, अगर हम बात करें जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, हुँ, उस तरीके की त्रासदी आपको दिखाई देगी इस साल दोबारा। क्योंकि इस साल का जो राशि परिवर्तन है, जो हमारे गुरु का गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन जो हो रहा है गुरु का, हुँ, उसकी वजह से और राहु केतु भी शनि के साथ एक्टिव हो रहे हैं। हुँ, तो वो भी इस तरीके की प्रेडिक्शन दिखाएँगे हमें और वो हुँ, जुलाई से लेके हुँ। सितंबर तक का जो समय है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, तो सँभल कर जाना है जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएँ और वो पहाड़ों से संबंधित हो तो। वहाँ पर बाढ़ आना अनिवार्य है, वहाँ पर आके ही रहेगी। अच्छा। अभी उत्तराखंड का तो आपने ज़िक्र कर दिया जी। और जब आप तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं, तो वैष्णो देवी, हुँ, वहाँ की भी यात्रा बस अब शुरू होने वाली है। जी। तो तो आप इस साल वैष्णो देवी ज़रूर जाइए, बट आपको प्रिकॉशन क्या रखना है? हुँ, आप सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करके ज़रूर जाइए। अच्छा, जब आप अपनी माँ को प्रणाम करके जाते हैं, तो आपका ग्रह जो मून है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। आपके जो ग्रह हैं, वो आपके साथ होते हैं और कहा जाता है, जब माँ की ब्लेसिंग साथ होती है ना आमिर, तो आपके सारे ग्रह एक तरफ और श्योर। माँ की ब्लेसिंग्स एक तरफ। वो आपकी ना सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लेती है। जी, जी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वैष्णो देवी दरबार जाऊँ, उस माँ के दरबार जाऊँ, हुँ, तो सबसे पहले जो घर में माँ बैठी है, उसके पैरों को छूकर ज़रूर जाना है। हाँ, तभी जो हम अपने जन्नत है जीवन ना। में चाहते हैं ना, वो मिलेगा, बिल्कुल। माँ के पैरों में ही तो जन्नत है। और हम इधर-उधर भटक रहे जी। हैं। तो मैम जैसे कि परिवर्तन की आपने बात करी थी, गुरु का परिवर्तन। देखिए, सबसे पहले तो शनि का परिवर्तन है ही। हाँ, आपको मालूम ही है शनि मीन राशि में जाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना भी जाता है, बट कई जगह पर जैसे हम न्याय की बात करें, जब हम कहते हैं कि हमें दंडित कौन हुँ, ग्रह कर सकता है, जिससे हम सब लोग डर जाते हुँ, हैं। शनिदेव आ गए, अब तो हमें कुछ सहना पड़ेगा, हमारे काम बहुत स्लो हो जाएँगे, हमारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो बहुत धीमे हो गए, भावना जी हमारी हुँ, शनि की साढ़े साती चल रही है। तो अब देखना कि आप हिंदुस्तान में जितने भी काम है ना, वो थोड़े स्थिर हो जाएँगे। जैसे अभी हम सोने की बात करें, जी, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड का रेट हमें लग रहा था कि कभी कम नहीं होगा। हुँ, हमें ऐसा लगता था कि गोल्ड तो 2 लाख चला जाएगा जी, हमने ही बोला था कि 2 लाख हुँ, चला जाएगा, पार हो बिल्कुल। जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रेडिक्शन करी थी कि जून में जो है गोल्ड के रेट सबसे कम हो जाएँगे। हुँ, 2047 पे भी आ जाएगा, 50 पे भी आ जाएगा। 1 लाख 1 1047,000 लाख पे। हाँ, 1 लाख जी, 47 भी हो जाएगा, 1 लाख 50 भी हो जाएगा, उससे कम भी आ जाएगा। हाँ। वो हमने देखा भी कि जून में आप देख ही रहे हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। गोल्ड का रेट बढ़ नहीं रहा है। मोदी जी ने जब से बोल मोदी दिया जी ने है बोल दिया। तो और लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे, हाँ, मोदी हाँ। भक्त जो हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में उथल-पुथल होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अच्छा, गुरु का गोचर हो रहा है हाँ, कर्क राशि में, जी। है ना? तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो मैं कर पा रही हूँ कि सोने का जो भाव बढ़ेगा हुँ, ना, वो जुलाई के बाद से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी अच्छा, जुलाई तक इन्वेस्ट नहीं करना है गोल्ड में। अगर आपको चाहिए भी ना, तब भी नहीं खरीदना है, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली बढ़ेगा ही, अभी आप खरीदो मत बट। अपने गोल्ड को आप रिप्लेस कराओ, जो ओल्ड गोल्ड अच्छा। पड़ा है आपके पास, उसको आप नई ज्वेलरी में कन्वर्ट करो। हुँ, हुँ। वो आपके गुरु को भी स्ट्रेंथन करेगा। हम क्या ओके। करते हैं ना, गुरु की एक छोटी-सी रेमेडी बता देती हूँ, जी, बात हो ही रही है तो। हाँ। हम कभी भी ना गोल्ड खरीदते हैं, आमिर, आपने भी ले लिया अपनी शादी पे, हमने भी ले लिया अपनी शादी पे, सब लोगों ने ले लेके हुँ, रखा हुआ हुँ, है। हुँ। शादी की जो ज्वेलरी होती है, लड़कियाँ तो मोटी हो जाती हैं शादी के बाद तो उनकी ज्वेलरी तो बिल्कुल यूज़लेस है। जी, जी। हमने पहनना भी नहीं है, वो डिज़ाइन भी हाँ। खराब हो गया। तो वो गोल्ड ना हमारी तिजोरी में, हमारे लॉकर में हुँ, रखा हुआ है कहीं पर। वो क्या कर रहा है, गुरु दोष लगा रहा है आपकी कुंडली में। अच्छा। ये कितने सारे लोगों ने करा हुआ है। हुँ, आपकी हुँ, कुंडली में जहाँ पे भी गुरु बैठे हैं, अगर आपने सोने को बहुत सारा इकट्ठा करके रखा है और आप हुँ, उसको कंज़्यूम नहीं कर रहे हो, हुँ। या तो उसको पहन के घूमो, वो पॉसिबल नहीं है। हम मॉडर्न वर्ल्ड में कहाँ पहन-पहन के घूमेंगे सोना, बिल्कुल सही है बात। ना? बड़े-बड़े हार और जो भी चीज़ें हुँ, आपके पास हुँ। हैं, नहीं पहन सकते। तो आप अपने गुरु को खराब कर रहे हो। अच्छा, तो क्या करो, उसको रिप्लेस करा दो। जी। उसको जाना है अपने सुनियारे के पास जाइए, ज्वेलर के पास जाइए और उसको चेंज करा के, एक्सचेंज करा के हुँ, आप अपने लिए ज्वेलरी बनवा लो, जो ओके। आप पहनो डे टू डे। जब हम सोना धारण करते हैं ना, तो हमारा गुरु स्ट्रॉन्ग होता है हुँ, और कहा जाता है जब गुरु आपका आपके हाथ में है ना, आपकी मुट्ठी में आपका गुरु है, तो आपके सारे प्लैनेट आपको नतमस्तक होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सबसे गुरु किसका नाम है? हुँ, गुरु तो हम किसको बोलते हैं कि जो सबका गुरु है। बिल्कुल। ग्रहों में भी ऐसा ही है। जी, जी। गुरु के अधीन ही सारे ग्रह हैं। हुँ, 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 अगर गुरु ठीक है तो आपका आचार-विचार सही होगा, हुँ, आपकी ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों की आपके पास होंगी, आपके ऊपर सारे लोगों की, जो आपके ऑफ़िस में काम करते हैं, उन लोगों की आपके लिए एक रिस्पेक्ट जो होगी, वो भी होगी। तो आपको गुरु को अगर बैलेंस करना है, तो आपके तिजोरी खोलो, अच्छा। उसमें से ओल्ड गोल्ड निकालो
उसको रिप्लेस करो, नई ज्वेलरी बनवाओ और उसको धारण करो। ये साल आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग तो संभाल के रख के बैठे हैं ना कि कोई देख भी ना ले हमारे पुराने गोल्ड को। ये तो बात होती है, बट मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको फिर आप मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे हाँ। गौर नहीं किया जा रहा। देखिए, हम बोलते हैं राहु का वास होता है, अगर हाँ। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने घर में छुपा के रखते हो आमिर, हाँ, हाँ। हमने अपना पुराना स्पीकर रखा हुआ है, जी। हमने अपनी पुरानी वायर्स रखी हुई हैं, सी टू सी केबल रखी हुई है, हाँ। माइक्रो